परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, पवित्र आत्मा कराता है। और लिखा है जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय वचन 11, 1 Corinthians chapter 12 verse 11। दोस्तों जय मसीह, मैं डैनियल राज आप सभी का वीडियो नंबर 18 में स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे पिछली 17 वीडियो नहीं देखी, मैं चाहता हूं शॉर्ट वीडियोस का कॉन्सेप्ट हम चला रहे हैं। 3-3 मिनट का 5-5 मिनट का वीडियोस हम बना रहे हैं। कुछ वीडियोस ज़्यादा भी हैं, लेकिन बहुत प्रभावशाली वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं। दोस्तों मेरा मकसद है कि प्रतिदिन आपके जीवन में आपका जो रूटीन लाइफ है, जहां आप बहुत व्यस्त रहते हैं, ऐसे वक्त में आपके बीच शॉर्ट वीडियोस के रूप में परमेश्वर का वचन, सीखने लायक बातें, आत्मिक उन्नति की बातें आपके बीच में हम लाने पाए। दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरे पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर हैं तो बेल आइकन और सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों ये 3 प्लेटफॉर्म से आप लोगों को वीडियोस पहुंचती रहेंगी और पहुंचाई जा रही है। मकसद क्या है डैनियल भाई आपका इस वीडियोस को बनाने का? मकसद ये है कि आप प्रभु के नजदीक आए, परमेश्वर को जाने, आपकी आत्मिक उन्नति हो और रैप्चर के लिए आप तैयार हो जाएं। दोस्तों इस वचन को मैं फिर पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य, ये कौन से कार्य की बात कर रहा है पौलुस? इसके पहले अगर आप वचन 8 से लेकर 10 तक पढ़ोगे तो वहां पर 9 प्रकार के पवित्र आत्मा के वरदानों का जिक्र है। जी हाँ दोस्तों, अब उसको एक एक करके तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा पॉइंट वो नहीं है। मेरा पॉइंट यह है, ये प्रभावशाली कार्य, ये देख लीजिएगा, ये प्रभावशाली कार्य कलीसिया को और कलीसिया के सेवकों को सुसमाचार सुनाने, सुसमाचार फैलाने, परमेश्वर के राज्य को मजबूत करने, मसीह की देह को परिपक्वता में लाने के लिए पवित्र आत्मा की ओर से दिए जाने वाले 9 प्रभावशाली कार्य आपको और कलीसिया को, मुझको और मसीह की देह को बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों हिंदी ट्रांसलेशन में या उच्चारण में गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या है मैं आपको बता देता हूं। लिखा है कि परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है। यहां तक ठीक है, ये सच है, यहां तक ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है ना, यहां तक, यहां से यहां तक, इधर गड़बड़ हो गया। लिखा है कि जिसे, ये देखिए, जिसे जो चाहता है, मतलब आप चाहते हो तो वो बांट देगा। ये ऐसा नहीं है दोस्तों। रिपीट कर दूं, आप जो चाहते हो पवित्र आत्मा बांट देगा, ये ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आप जब इंग्लिश वर्जन को पढ़ोगे, NIV देख लेते हैं, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन देख लेते हैं, और फिर लास्ट में हम आएंगे किंग जेम्स ट्रांसलेशन में। देखिए लिखा है, ऑल दिस आर द वर्क ऑफ वन एंड द सेम स्पिरिट एंड ही डिस्ट्रीब्यूट्स देम टू ईच वन जस्ट एज ही डिटरमाइन्स। इसका मतलब है दोस्तों, मैं आपको फिर से उस जगह पे मार्क करके बताता हूं, डिटरमाइन्स। ये देखिए, इसका मतलब है कि जस्ट एज ही डिटरमाइन्स। अब इसको, ये बाकी सब ट्रांसलेशंस भी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहां पर आते हैं, बट ऑल दिस वर्क दैट वन एंड द सेल्फ सेम स्पिरिट डिवाइडिंग टू एवरी मैन severally as he will, ये उसका न्यू किंग जेम्स वर्जन भी है। बट वन एंड द सेम स्पिरिट वर्क्स ऑल दीज थिंग्स डिस्ट्रीब्यूटिंग टू ईच वन इंडिविजुअली एज ही विल्स। कैपिटल H है, एज, क्योंकि न्यू किंग जेम्स वर्जन है, इसको समझ कर लिखा गया, इंपॉर्टेंस दिया गया, एज ही विल्स। तो दोस्तों इसको मैं हटा दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अब वापस यहां पर आ जाएंगे और इसको समझेंगे। तो इसका मतलब है कि जब मैंने कहा कि यहां पर ट्रांसलेशन, जिसने हिंदी ट्रांसलेशन किया, उसको ये नहीं लिखना था, क्योंकि इसको पढ़ने पर बहुत सारी कंफ्यूजन्स। देखिए अगर हिंदी में ये हाल है तो पंजाबी में क्या होगा, मराठी में क्या होगा, बाकी ट्रांसलेशंस में क्या होगा।
अगर हमारे पास में इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होती तो हम नहीं समझ पाते। नाउ डैनियल भाई आप बोलना क्या चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसे जो चाहता है, इसका मतलब है कि आप चाहते हो और पवित्र आत्मा से मांगो और पवित्र आत्मा दे देगा, जबकि ऐसा नहीं है। अभी आपको मैंने प्रूफ किया। पवित्र आत्मा तय करता है कि किस पास्टर को, किस सेवक को, किस परमेश्वर के जन को और कलीसिया के लोगों को, दास दासी, बेटा बेटी, पुरुष स्त्री, किसको कौन सा दान देना है, ये पवित्र आत्मा तय करता है। इसको समझिएगा। अब आपको मैं बताऊं हो क्या रहा है पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और कई ग्रुप्स में। मैं आपको बताता हूं। कुछ सेवक जब इस वचन को नहीं समझते, खास करके इंडिपेंडेंट वाले जब इसको नहीं समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, जबरदस्ती कलीसिया को कहते हैं मांगो 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 मांगो। मत्ती 7 का 7 उसको थोप देते हैं। और बहुत सारे वचन हैं जहां पर मांगने के बारे में है, उसको सौंप देते हैं। देखो यीशु ने बिल्कुल साफ कहा है, पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा, पवित्र आत्मा मेरी तरफ से आएगा, पवित्र आत्मा को पिता तुम पर उतारेगा। पवित्र आत्मा कभी भी किसी की मर्जी से नहीं उतरा है। पवित्र आत्मा का एक ही शर्त है, विश्वासी सेवक या जो भी प्रभु पर विश्वास करता है उस पर आने का। और वो शर्त यह है कि अगर हम यीशु को स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ जाता है। दूसरे शब्दों में हमारा जो शरीर है उसका मंदिर बन जाता है। उसके बाद पवित्र आत्मा क्या करता है, वो आपको और हमको अपनी मर्जी से वो गिफ्ट्स, प्रभावशाली कार्य, पवित्र आत्मा के दान वरदान वो देना शुरू करता है अकॉर्डिंग टू हिज विल। जी हां, अकॉर्डिंग टू हिज विल, एज ही डिटरमाइंस, जैसा वो तय करता है। तो अब आप सोच के देखिए, कितने दास दासी, लड़का लड़की, औरत पुरुष स्त्री, कितने ऐसे हैं चर्चेस में जो गलत सेवकों के हाथ में पड़कर अन्य भाषा, यानी कि उनके हिसाब से जिब्रिश, बाइबल के हिसाब से ग्लोसा, उसको मांगते बैठते हैं। 40 दिन की प्रार्थना, 21 दिन की प्रार्थना, 3 दिन, 7 दिन की प्रार्थना, 10 दिन की प्रार्थना, और फिर नहीं मिलता है तो तड़पते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। और देखिए जितना डिस्टर्ब बाहर नहीं थे ना, उससे कहीं ज्यादा डिस्टर्ब मसीह में आकर हो जाते हैं। डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। और एक बड़ी गलत एक्टिविटीज चल रही है, जब चर्च में कोई नीचे गिरता है आत्मा के नाम से, हालांकि वो गलत है, लेकिन पास्टर कहता है कि आप नीचे गिरे हैं क्योंकि आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है। और जो बिल्कुल उसके बगल में या बगल में खड़ी होती है, खड़ा होता है, जब वो नहीं गिरते हैं, जो कि नहीं गिरना चाहिए, वो तो सच है, लेकिन अगर वो नहीं गिरते हैं तो कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला और परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है, और वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों सोच के देखिए कितना बड़ा गलत काम हो रहा है। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साफ कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का चंगाई का दान हो, विश्वास का दान हो, आश्चर्य कर्म का दान हो, भाषाओं में बात करने का दान हो, सुसमाचार सुनाने के क्षेत्र में भविष्यवाणी का दान हो, ये आप तय नहीं करोगे, ये पवित्र आत्मा तय करेगा कि आपको देना है या नहीं देना है। क्योंकि परमेश्वर का दान सबको नहीं मिलता। आप अगर यहां पे ध्यान से पढ़ोगे ना वचन को, देख लीजिए, लिखा है कि किसी को, यहां पे देखिए, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती, एक को, जबकि यहां पर क्या लिखना चाहिए, सबको, लेकिन नहीं लिखा है। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, सबको दान नहीं मिलता, सबको पवित्र आत्मा दान नहीं देता। अगर देता भी है ना तो उसकी मर्जी से देता है। हाँ लूसीफर जरूर अपना दान देता है, चंगाई का दान देता है, प्रोफेसी का दान देता है, और कई प्रकार की गलत जो गिफ्ट्स है ना लूसीफर की, वो दे देता है। मैं उसमें सहमत हूं, वो दे देता है, और वो लेकर लोग चल भी रहे हैं। डैनियल भाई, क्या एक आत्मा से भरा, पवित्र आत्मा से भरा सेवक या कलीसिया का सदस्य, क्या उसको भी लूसीफर दान दे सकता है? ऑफकोर्स दे सकता है। अगर आप भटक जाओगे तो ऑफकोर्स दे सकता है, अगर आप खुद ही मांगोगे तो ऑफकोर्स वो देगा। यीशु के पास नहीं आया था क्या? मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत ध्यान से सुनना होगा बात को, वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं। पवित्र आत्मा से यीशु पहले भरे या शैतान पहले आया? आप ही बता दीजिए। ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा से यीशु पहले भरे, उसके बाद में लूसीफर परीक्षा के लिए आया।
तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या पवित्र आत्मा से भरने के बावजूद भी लूसीफर आ सकता है? जी आ सकता है। आपका भी यही प्रश्न था, तो उसका जवाब आपको दे दिया। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स है बाइबल के अंदर। लोग भटक गए, भटके जा रहे हैं, और परमेश्वर का वचन मत्ती 24:24 कहता है कि यहां तक कि चूहे भी बरमाए जाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो नंबर 18 में आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि आपको कभी भी पवित्र आत्मा का दान नहीं मांगना है, बल्कि आपको ये कहना है कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। तू क्या चाहता है कि मैं करूं? क्या चाहता है कि मैं तेरी सेविकाई करूं? अगर तू चाहता है कि मुझे सेविकाई मिले, मैं सेविकाई करूं तेरी मर्जी के हिसाब से, तब जाकर तू अपनी मर्जी से मुझे दान देना। जैसे यहां पर आपने पढ़ा ये वाला, इसको लेकर आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन के हिसाब से चलना है। एज ही विल्स, जैसा वो तय करता है वैसे आपको दान दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आप इस वीडियो को समझ चुके हैं। आगे परमेश्वर आपकी सहायता करे, ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। मिलते हैं वीडियो नंबर 19 में। अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, खास करके उन लोगों के साथ में जो दान ना मिलने के कारण डिप्रेशन में है, हताश है, निराश है, उन लोगों तक जरूर भेजें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।